जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां कि हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए अभी बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज में आज अपना ज्योग्राफी और बिहार का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इतना बस केवल ये क्लास अगर कर लेते हैं तो 80% मतलब अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर पाएंगे। हो सकता है कि 5 के 5 कर लें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल प्रोसीड फर्दर। जो बिहार का ज्योग्राफी है उसका जो फिजिकल डिवीजन है 3 है। इनफैक्ट जो इरिगेशन के लिए जो डिवीजन किया हुआ है, क्लाइमेटिक डिवीजन, वो भी 3 है। ठीक है, ये अभी आगे आएगा, बट जो फिजिकल डिवीजन है उसको याद रखिए 3 है। हिली रीजन, प्लेन रीजन एंड द प्लेटी रीजन। तो आपको पता है कि बिहार कुछ इस टाइप का है। ये आपका हिली रीजन के लिए यहीं पर है, ध्यान रहे। ठीक है, बाकी ये प्लेन हो गया और जो प्लेट्यू रीजन है ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो 96% जो एरिया है वो आपका प्लेन्स में है। ठीक है, प्लेन को फर्दर डिवाइड किया गया नॉर्दर्न एंड साउदर्न। जो हिली रीजन है उसमें सोमेश्वर रेंजेज है, ये बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है, इनफैक्ट ये नेपाल बॉर्डर पे है और एक साइड में बिहार है और एक साइड में नेपाल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, मैं गया हूँ यहाँ पर। रामनगर दून और दून वैली, तो ये देखिए आपका सोमेश्वर रेंज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बिहार का वैष्णो देवी की तरह डेवलप किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट का फोकस रहे तब। जो प्लेन है ये आपका 96% ऑफ द एरिया है, जैसा कि मैंने बताया। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन और ये आपका साउदर्न प्लेन हो गया। और नीचे में है प्लेटू। तो प्लेटू में जो है इनको भी दो भाग में डिवाइड किया हुआ, धारवाड़ रॉक्स एंड विंध्यन रॉक्स। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है प्लेटू का। ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर भी मिलते हैं, मेनली ये रीजन है। और जो आपके विंध्यन रॉक है ना, ये यहाँ पर, ये देखा ना यहाँ पर, मतलब कि जब कॉर्नर पे आइएगा तो एक वी बनता है ना, तो रोहतास और कैमूर, बस केवल यहीं पर। एक अपने वीके आर वी राव हुआ करते थे, आप लोग बताइएगा उनका रिलेशन किससे था। ठीक है, तो विंध्यन, कैमूर एंड रोहतास केवल यहीं पर मिलता है, फिर वापस से विंध्यन आ जाएगा आपका। वीके आर वी राव हुआ करते थे, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, जो आपका तराई रीजन है इसमें बस केवल आपको यही याद करना है कि ये आपको वेस्ट चंपारण में मिलता है। ठीक है, इसका जो सोमेश्वर हिल है इसका हाइट याद कर लीजिए 874 मीटर, मतलब कि नॉट इवन 1 किलोमीटर। और उसके बाद उसके नीचे में आता है रामनगर दून। रामनगर दून में एक संतपुर हिल है, ये 250 मीटर का है, नथिंग मच। ठीक है, और उसके नीचे दून वैली, दून वैली का जो मैक्सिमम हाइट है 240। ये अगर नहीं भी याद रहे ना तो केवल आप इसका हाइट याद कर लें तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब प्लेन रीजन की बात करते हैं तो 96% ऑफ द टोटल एरिया है वो प्लेन है। इसमें इसको बहुत ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि बीच से गंगा बहती है, इधर आपकी घाघरा आएगी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो नॉर्दर्न प्लेन में ये सब रिवर्स रहेंगी। इधर आपका सोन नदी हो जाएगा, इधर आपका फल्गु आएगा, पुनपुन आएगा, फल्गु आएगा, कोयल आएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे एक्चुअली में। तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, इस पर अभी स्ट्रेस मत लीजिए, वी विल कवर इट। और अपना प्लेटो रीजन है, प्लेटो रीजन को मेनली दो उसमें डिवाइड किया हुआ, धारवाड़ रॉक्स एंड विंध्यन रॉक्स। ये दोनों के दोनों प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, ये बात ध्यान रहे। प्री कैम ऐसा नहीं कि एक कैम्ब्रियन है और एक प्री कैम्ब्रियन है, दोनों के दोनों प्री कैम्ब्रियन है। जो धारवाड़ है ये आपका मुंबई, जमुई, नवादा, गया, ईटीसी, देख रहे हैं ईटीसी दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा इधर भी मिल सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि वहाँ नहीं मिलेगा। बट विंध्यन जो है आपका, ये जो वी एरिया ना, वी फॉर विंध्यन एंड वी फॉर मतलब कि दिस रीजन रेप्लिकेट्स वी, तो आपका कैमूर एंड रोहतास बस केवल यहीं पर मिलता है। अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। ठीक है, और इसमें बताते हैं जो एक्चुअली जो गंगेटिक प्लेन है ना उसमें मिलता है। यहाँ पर कुछ, ये गंगा नदी अगर हो गई, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो कुछ लो लैंड्स हैं, मतलब कि थोड़े गड्ढे टाइप के, और उसमें पानी भरा हुआ है। तो गंगा नदी के नॉर्थ में इनको चौर या मन बोलते हैं। ठीक है, और गंगा नदी के साउथ में इनको ताल बोलते हैं। साउथ वाले लगभग चिपके हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो उदयपुर अभी रामसार साइड बना है बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पर सरैया मन है, वेस्ट चंपारण में ही। मन बोले तो झील।
ठीक है, या फिर उसको चौर भी बोलते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा गोखुर या ऑक्सबोल है, तो नॉर्मल हम लोग पढ़ते भी हैं कि ऑक्सबोल कुछ इस टाइप का झील बन जाता है वो, जब रिवर से कटता है तो, ठीक है ना, एक्चुअली रिवर से टूट के बना हुआ रहता है। आप लोग को पता ही होगा ऑक्सबोल लेक का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। और ये जो रिवर का जो मैच्योर्ड स्टेट है उसमें बनता है, ठीक है। ओल्ड स्टेट में डेल्टा वगैरह बनते हैं और इनिशियल स्टेज में आपके कैनियंस वगैरह बनते हैं। तो अपने बिहार में बेगूसराय में एक कांवर, जो मतलब कि बाहर के लोग होते हैं इनको, वो लोग इसको कनवार कनवार भी पढ़ सकते हैं, बट ये कांवर या कबर लेक बोलते हैं इसको, कबर ताल, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ये बात ध्यान रहे आप लोगों को, बेगूसराय में है तो के बी और एशिया लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स इंडिया का भी हो जाएगा। ये देखिए जो मैं बोल रहा था, धारवाड़ एंड विंध्यन प्री कैम्बियन है, और विंध्यन जो है आपका कैमूर और रोहतास बस को यहीं पर मिलता है, ठीक है। और ये जो है धारवाड़, ये आपका ओल्डेस्ट रीजन है, मतलब कि ओल्डेस्ट हिली रीजन या फिर ओल्डेस्ट रॉक बोल सकते हैं इसको, ओल्डेस्ट रॉक है ये आपका बिहार का, ठीक है। और जो न्यूएस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये अपने जो गंगेटिक प्लेन्स जो हैं ये आपके सबसे नए हैं, ठीक है। ये देखिए टर्शियरी और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में आपके गंगेटिक प्लेन्स के जो हैं ये मतलब कि न्यूएस्ट हैं, ठीक। क्लाइमेट ऑफ द बिहार बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं है, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नॉर्मली ड्राई डेसिडुअस में आता है, इसको याद कर दीजिएगा, इस टेबल को मैं नॉर्मली आपको, आप 2 मिनट दीजिए आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कोयपन, ट्रिवार्था एंड थॉर्नवाइट, ये है। ये देखिए इनका नाम देखिए, ये थोड़ा छोटा नाम है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, ये थोड़ा बड़ा नाम है, तो ये इंक्रीजिंग साइज में आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सदर्न सदर्न सदर्न, ठीक है, इसमें हो जाएगा ए डब्ल्यू दोनों में, सदर्न में इसमें आपका ए डब्ल्यू ही है, ठीक है। इसमें चूंकि रेस्ट ऑफ बिहार लिख देता है, ठीक है, तो यहाँ पर सी ए डब्ल्यू कर दीजिएगा, ठीक। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, मतलब कि विद द साइज ऑफ द नेम, उसमें सदर्न में आप सेम लिख दीजिएगा सदर्न में, ठीक है। और इसमें चूंकि रेस्ट ऑफ बिहार हो जाता है तो इसमें सी ए डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए सेम चीज आपका रिपीट हो जाएगा बीच वाले में, ठीक है, ये सी ए डब्ल्यू सेम चीज आपका रिपीट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है एक बार मतलब कि टेबल बनाने में, बट आप एक बार टेबल बना लेंगे तो आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये 2 फैक्ट आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो आपका जब भी एग्जाम में आएगा ना, तब इनको तो कट कर ही दीजिएगा, इनको कट कर दीजिएगा अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इतने से ही आंसर हो जाएगा। स्टिल आई वुड से कि थोड़ा तो याद कर लीजिए, बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, कोई ग्रुप डी का नहीं है कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया और काम हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा मतलब कुछ और जो जनरल फैक्ट्स हैं, बिहार का जो हॉटेस्ट प्लेस है ये गया है, ठीक है, और ये एक्चुअली कोल्डेस्ट प्लेस भी है बिहार का, ठीक। जो बिहार में ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो वो होती है रेन होता है, उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी, ठीक है, ये कन्वेक्शनल रेन होता है, ठीक। बिहार का जो एवरेज रेनफॉल है ये 112 है, इंडिया का 118 है, ठीक। किशनगंज में हाईएस्ट है अपना 215, ठीक। और जहानाबाद में लोएस्ट है 57, कभी कभी अरवल भी हो जाता है लोएस्ट, ठीक है, बट अभी जहानाबाद है 57 सेंटीमीटर के साथ में। आपका कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी गया है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मैंने ऊपर बताया था कि आपको 3 ज्योग्राफिकल में है और 3 एग्रो क्लाइमेटिक में है, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिक को कैसे याद करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए जोन 1 ये रहा, जोन 2 ये रहा, 3A ये रहा और 3B ये रहा। एक्चुअली में इसको वैसे लिखते हैं 1 2 3A एंड 3B। तो इसको कैसे याद करेंगे, ये देखिए क्लॉक वाइज स्टार्ट कर लीजिएगा, यहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका 1 2 3A 3B, ठीक है। ये जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका मैक्सिमम हो गया, और 3B जो है इसमें मैक्सिमम मतलब कि सेकंड मैक्सिमम है, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग ऑन द जो आपका रेनफॉल होता है उस पर, ठीक है, और उसी से आपका क्रॉप का डिसीजन भी होता है, ठीक। ड्रेनेज सिस्टम में बिहार के रिवर्स को 2 तरह में बांटा गया है, इसको आप केवल इसको भी बढ़िया से याद कर लेते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए
घाघरा रिवर आपका मतलब कि ये बॉर्डर बनाती है यूपी के साथ में, यूपी और बिहार का। ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक थोड़ा सा यहाँ गलत बनाया हुआ है, ये यहीं से निकलती है, सोमेश्वर रेंज से निकलती है। ये ऐसी रिवर है जो कि बिहार से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, बागमती इसी के ऊपर तो काठमांडू भी है। उसके अलावा ये आपका कमला, ये देखिए कोसी यहाँ पर ऐसे होगा, कोसी। ठीक है, ये एक मेची रिवर है, इसको अभी कनेक्ट करने की बात चल रही है। और ये महानंदा, महानंदा को ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी बोलते हैं बिहार का। ठीक, और इसी पर फरक्का बैराज है, जिससे कि हम लोग अपना बांग्लादेश के साथ वाटर शेयरिंग होता है। ठीक, यहाँ पर आपका कर्मनाशा नदी है, ये यहाँ पर मतलब कि वो बनाती है, बॉर्डर बनाती है। फिर सोन रिवर है, ये आपका यहाँ पर मिलता है लगभग दानापुर के आसपास में। कोई और ब्रिज भी है एक। ठीक है, पुनपुन रिवर है, ये इसमें नहीं, यहाँ पर मिलेगा फल इसके आसपास में, पुनाई चक के आसपास में। फिर फल्गु रिवर है, फल्गु रिवर किससे बना है तो ये ध्यान रखिएगा, निरंजना या नीलांजना और मोहना, इसको ध्यान रखिए, ये फैक्ट पूछ जाता है बार बार। ठीक है, फल्गु, निरंजना और मोहना इनसे मिलकर के बनी है, फिर फल्गु बनती है, और ये आपका आपको यहाँ करके यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। फिर ये क्यूल रिवर है, फिर अजय रिवर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सबका ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो गंगा है सबको पता है, गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में है, और जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेंथ इन बिहार 445, ये लॉन्गेस्ट रिवर है बिहार की, मतलब बिहार में इस रिवर का लेंथ जो है लॉन्गेस्ट है। अब देखिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये तीन है ना। एक जो घाघरा है ये स्पेशल है, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं स्पेशल लिख रखा है। ठीक, तो नॉर्मल याद रखिए, जो घाघरा वगैरह का पद गाना भी बनता है ना, तो गिव सम स्पेशल ट्रीटमेंट टू दैट घाघरा। ठीक है, बट डोंट गो बियॉन्ड घाघरा और बिसाइड घाघरा। ठीक है, फोकस ऑन स्टडीज। गंडक जो है ये आपकी नेपाल से निकलेगी, बूढ़ी गंडक है, आपको बताया मैंने कि बिहार से निकलती है। बाकी मैक्सिमम रिवर आपको नेपाल से दिखेगा, इधर नॉर्थ में आप जितनी भी देखेंगे ना, मैक्सिमम रिवर आपको नेपाल से दिखेगा। महानंदा है, ये आपको पता है कि दार्जिलिंग हिल से निकलता है। तो दो रिवर हो गया, एक आपका बूढ़ी गंडक जो आपका गंडक के जस्ट बात चला था यहाँ पर, और उधर से महानंदा, ये दोनों इंडिया से निकलती है। ये तो पूरा बिहार से ही हो गया आपका बूढ़ी गंडक। ठीक है, नाम में ही उसके बी है। ठीक है, तो बी फॉर बिहार। और महानंदा ये जो है आपका दार्जिलिंग हिल्स है। दार्जिलिंग में अभी दार्जिलिंग को 6 शेड्यूल में डालने की बात चल रही है, जो गोरखालैंड है ना, वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जब अगर आप पॉलिटी पढ़ लिए हैं तो उसको देख लीजिएगा 6 शेड्यूल, वैसे भी न्यूज़ में है। ठीक है ना, तो जो 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल में डिफरेंस क्या क्या है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। बागमती नेपाल से निकलती है, महाभारत से। ठीक है, और कमला, ये दोनों का दोनों लगभग सेम रेंज से निकलती है। कोसी एक गोसाई स्थान है, गोसाई स्थान नेपाल में, वहां से निकलती है। बागमती जो है बिहार की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये ध्यान रहे। बाकी कर्मनाशा आपकी विंध्यन रेंज से निकलती है। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है, ये याद रखिए। ठीक है ना, सोनार, सोमार, ऐसा कुछ याद कीजिए, जो भी याद कीजिए, बट आप इसको याद कीजिए, सोन अमरकंटक रेंज से निकलती है, और कर्मनाशा जो है विंध्यन से निकलता है, बस। ठीक है, यही याद करना है। जो पुनपुन है आपका फतुहा के पास में जाकर के मिलती है गंगा नदी में, जो ऊपर में उसमें जो मैप है उसमें गलत बनाया हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा। फल्गु या फिर निरंजना रिवर जो है ये आपका निरंजना प्लस मोहना मिलकर के बनती है। अजय जो है जमुई से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है वेस्ट बंगाल में जाकर के। क्यों रिवर है और सरकारी रिवर है। ठीक है, सकरी रिवर। गंगा नदी पूरा इंडिया में इसका लेंथ है 2525 और बिहार में 445, एकदम थोड़ा सा इजी टाइप का याद करने के लिए भी है। ठीक है, बैग डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि जहाँ मतलब कि बैग भर भर के पैसा जाएगा वहाँ डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये मिलकर के गंगा नदी बनाएगी, और ये देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसका एक ट्रिक वाला पंच प्रयाग करके मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, उसको देख लीजिए। मुझे लगता है कि केवल 4-5 मिनट का ही वीडियो होगा, और इस 5 मिनट से अक्सर अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कम से कम 10 प्रीलिम्स तो क्लियर किए हैं, 10 प्रीलिम्स में क्लियर हुआ होगा, उसमें से कम मुझे 2 या 3 बार मिल गया। ठीक है, तो देख रहे हैं 20-30% टाइम चांसेस है कि ये आपका पूछा जाए। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में।
ठीक, जो गंगा रिवर है वो बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। तो ऐसे कैसे याद कीजिएगा, ठीक है। 4B है, इसमें 2S है, 2K है और PML भी है, ठीक है। PM के बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब स्कीम चलते हैं, तो PMLB करके याद कर लीजिए। 4B जो है आपका बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, भागलपुर, 4 हो गया। 2S जो है सारण, समस्तीपुर, समस्तीपुर के कौन है आपके, वैभव जायसवाल, ठीक। 2K जो है एकदम नॉर्मल सा है, कटिहार एंड खगड़िया, ठीक है। PMLB पटना सबको पता है, मुंगेर, ये मतलब कि देख लीजिएगा एक बार। L फॉर लखीसराय, केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक L से बिहार में, और V फॉर वैशाली, ठीक। ये 12 डिस्ट्रिक्ट को याद कर लीजिए कैसे याद करना है। जब गंगा नदी वहाँ जाती है बांग्लादेश में तो उनको पद्मा बोलते हैं, ठीक है। इनके पद्म को छू करके वहाँ भी लोग प्रणाम करते हैं। जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर, एक फैक्ट नहीं है, जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। ये घाघरा रिवर आपको बताया था मैंने, जैसे कि जब यहाँ पर है ये घाघरा रिवर, ठीक है। ये मानसरोवर तिब्बत से, ये ही एक जो स्पेशल घाघरा, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। ये तिब्बत से आती है, बाकी सब नेपाल से आती हैं। इसको सरयू भी बोलते हैं प्लेन्स में। फिर गंडक रिवर, इसको नारायणी भी बोलते हैं या फिर सदानीरा बोलते हैं, मतलब कि सदानीरा इनको एंशियंट टाइम में बोलते थे क्योंकि उसमें हमेशा पानी रहता था, ठीक है। और ये बिहार में इंटर करती हैं भैंसारोटन जगह पर, ठीक है। यहाँ पर इनको काफ़ी रिलीजियस और काफ़ी मान सम्मान से के रूप में देखा जाता है, मतलब कि जैसे गंगा माता हुई वैसे ही गंडक माता है इधर। बूढ़ी गंडक, बस केवल इसको इतना, इनको इतना याद करना है कि सोमेश्वर इनसे निकलती हैं, ठीक है। और एक बार देख लीजिएगा आप, जो ये जो है क्या बोलते हैं उसको, कंवरताल, ये कौन से रिवर पर है, ठीक। और फिर बागमती, ये आपका सीतामढ़ी में एंटर करती हैं, इसी पर काठमांडू ने भी है, और ये बिहार की सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक। कोसी रिवर, इनको सौरव बिहार भी बोलते हैं, ये गोसाई स्थान से निकलती हैं, ठीक है। आप जब मधुबनी पेंटिंग पढ़िएगा ना, ठीक है, तो उसमें एक गोसाई घर हुआ करता था, उसमें पेंटिंग करते थे। अब पता नहीं, मुझे लगता है कि गोसाई घर पुराने समय में शायद पूजा वूजा घर को या ऐसा कुछ, जो मतलब कि अंदर का जो रूम रहता था उसको बोलते थे गोसाई घर, छुपा टाइप का। और नेपाल में इनको सप्तकोशी भी बोला जाता है। महानंदा रिवर, मैंने बताया आपको कि दार्जिलिंग में, इधर बूढ़ी गंडक और इधर महानंदा, ये दोनों इंडिया से निकलती हैं। अब अगर आप मेरे लेक्चर को 2-3 बार सुन भी लीजिएगा ना, तो मैं फैक्ट्स को इतनी बार रिपीट कर देता हूँ कि ज़्यादा चांसेस है कि आपको यूं ही याद हो जाएगा, एटलीस्ट प्रीलिम्स तक तो याद रहेगा, ठीक है। कर्मनाशा आपका विंध्यन हिल से निकलता है, और सोन रिवर मैं बताया कि आपको अमरकंटक के मैकाल हिल से निकलता है, ठीक है। एक मैंने ट्रिक और बनाया था, महादेव मैं कल आऊँगा, ठीक है। आई थिंक राजा बोले आगे, ऐसा कुछ था, राजा बोले। तो जो आप क्या सतपुड़ा रेंजेस के जब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुछ रास पीपला ऐसा कुछ करके आएगा, फिर ये बोले से कुछ आएगा, फिर महादेव रेंजेस आएंगे, फिर मैकल बोले तो मैकाल आएंगे। तो महादेव रेंजेस आपके वेस्ट में हो गए, और मैकाल जो हो गया उसके ईस्ट में हो गया, और यहीं से निकलती है सोन नदी, ठीक है। और मनेर दानापुर के पास में ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसमें इलीगल सैंड माइनिंग और लीगल सैंड माइनिंग दोनों बहुत ज़्यादा है, ठीक। पुनपुन रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये देख लीजिए कि पलामू से निकलती है, और ये जाकर के मिल जाता है कहाँ पर, फतुहा में, गंगा नदी में। फल्गु रिवर, ये लीलांजना या निरांजना और प्लस मोहना, ये दोनों नदी मिल करके बनाती है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत बार इसको निरांजना बोल देते हैं, तो अगर निरांजना भी ऑप्शन आता है तो उसको मतलब कि आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। ये हजारीबाग प्लेटू से निकलता है, ऊपर में ये देखिए ये कहाँ से निकला था, पुनपुन जो है आपका पलामू से निकला था, ठीक है। पलामू पहले, अभी बाद में इससे कट के एक लातेहार डिस्ट्रिक्ट बना, उसी में एक स्कूल है नेतरहाट, इसको पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हजारीबाग प्लेटू से निकलता है, और ये दोनों नदी मिल के बनाती है, ठीक है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप मगअप करने का प्रयास मत कीजिए, कर सकते तो अच्छी बात है, इतना फैक्ट रट लीजिए, बट मैं आपको मिनिमम पॉसिबल चीज़ें बता रहा हूँ, आप उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। और थोड़ा अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस आपके 5-6 नंबर बढ़ा देता है, और वही आपका सिलेक्शन होना और ना होना डिसाइड करता है।
ठीक है। सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये बिहार का मतलब कि 1874 में हुआ था और ये ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है बिहार का। जो गंडक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये 1960 का है, वो 1874 का है। मतलब 1873 में कुछ हुआ था, अगर आप लोग हिस्ट्री या पॉलिटिक्स इसको कनेक्ट करें तो 1873 में एक एक्ट आया था। इनफैक्ट 1872 में भी एक काम हुआ था। अभी सेंसर जो हम लोग रट रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये मत सोचिए कि मैं सारे फैक्ट आपको यहाँ पर बता दूंगा। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे वीडियो को नहीं देखें कि सर सब कुछ नहीं बताते हैं, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ स्पून फीडिंग किया जाए देन आई गेस यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है ना वो आपके अपने मेहनत से होता है। कोई भी कोचिंग आपको मतलब कि मटेरियल दे सकता है। आप बोलिए ना, मैं आपको मतलब कि 5,000 पेज या 10,000 पेज का बोलिए, मैं डॉक्यूमेंट बना कर दे देता हूँ, आप रखे रहिएगा। बट जब तक आप अपने मेहनत से उसी मटेरियल में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद नहीं कीजिएगा तब तक डिफ़िकल्ट है सिलेक्शन, ठीक है। इनफैक्ट मैं मेंस के लिए भी ट्रिक बताऊंगा आपको। अभी तो प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं। जैसे मेंस के लिए मैं एक बार बोलता हूँ, जैसे कि अगर आपका एग्रीकल्चर पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसका वे फॉरवर्ड जो है मेरा हमेशा PQRST रहता है, ठीक है ना। इससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, Q से क्वालिटी बढ़ाइए, R से रेजिलियंस बढ़ाइए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि ड्रॉट हो या मतलब पानी पर ज़्यादा पड़ जाता है वो सूख जाए। सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। ये अगर 5 पॉइंट अगर आप किसी भी चीज़ में वो दे देते हैं वे फॉरवर्ड में, तो एग्जामिनर को लगता है कि इनफैक्ट इवन इफ यू आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बट ये पाँचों तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट इन एनी क्वेश्चन इवन इफ यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जब आप 5 दे देते हैं ना तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ी मतलब कि बाइंडिंग टाइप की हो जाती है कि वो आपको एक एवरेज से ऊपर नंबर दे दे। क्योंकि जब आपने वे फॉरवर्ड में 5 दिया है, आपने ऊपर में जो बॉडी होगा उसमें भी कम से कम 5-6 पॉइंट होगा, तो 10 नंबर में अगर आप 10 पॉइंट दे रहे हैं तो एग्जामिनर विल बी फोर्स टू गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। गंडक जो है भैंसा लोटन में मतलब कि एंटर करती है। कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब भैंस जब लौटते रहती है तो बहुत गंदी हो जाती है, ठीक है। हाउएवर आई डीपली रिस्पेक्ट दिस रिवर, ठीक है। इस रिवर पर पूरा नॉर्दर्न बिहार का जो आपका वेस्टर्न साइड का इकोनॉमी है। इनफैक्ट बिहार में 9 शुगर मिल्स रनिंग है, उसमें से 5 जो है आपका वेस्ट चंपारण में है और इसका श्रेय जाता है इसी रिवर को, ठीक है। टोटल बिहार में 11 है, 11 में से 9 अभी फंक्शनल है और उस 9 में से 5 आपके वेस्ट चंपारण में है और ये गंडक नदी इसके पीछे का रीजन है। कोसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ये आपका 1954 का है, जो गंडक वाला था 1960 का था। ये देखिए, तो कोसी है 1954 का है। चलिए, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ठीक है। अब अभी मैं नेक्स्ट वीडियो एक और मैं अभी डालूंगा, ठीक है ना। उसमें ये जो वाटरफॉल्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको कवर कर लेंगे और ये छोटा ही वीडियो रहेगा 10 मिनट का। पर चूंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूँ। एंड वी विल मीट इन द सेकंड वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।